नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के लाल और बॉलीवुड फिल्म में अपना कैरियर बनाने वाले हमारे साथ हैं प्रकाश झा, क्रांति प्रकाश झा जी। बिहार आने का उद्देश्य क्या है और क्या कुछ करने वाले हैं? मातृभूमि आने का उद्देश्य तो एक ही होता है कि आप माँ से मिलें। तो सबसे पहले तो वो है कि माँ के चरणों में जाके लेट गए। उसके बाद इस मुद्दे के लिए आए हैं मनीष सिन्हा जी द्वारा और इंडिया पॉजिटिव द्वारा जो बिहार यूथ कॉन्क्लेव है। आखिर इस सभा में बातचीत की क्या जाएगी, क्योंकि ऐसी सभाएं बहुत हो चुकी होंगी पहले भी, लेकिन इस बार कम से कम एक नई तैयारी की जा रही है कि ये पहले राज्य के जो राज्य का कैपिटल है वहाँ से लेके फिर हर जिले में जाना चाहते हैं, तो एक युवा को जोड़ना चाहते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी इनकी, इसीलिए मैं इनके समर्थन में, इनकी सहायता में जितना मुझसे हो सकता है मैं करने के लिए क्योंकि आप भी एक यूथ है और यहाँ ये आपकी धरती है। कमी अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरे लिए यहाँ पे काम करने के लिए कुछ नहीं है। मैं अगर मेरी माँ यहाँ रहती है, मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं घर के, मैं अगर चाहूँ कि मैं पटना शिफ्ट कर जाऊँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फिर घर कौन चलाएगा, कैसे चलेगा घर। तो उसके लिए मुझे बम्बई जाना इसलिए था क्योंकि हर युवा सोचते हैं कि हम किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बना सकें। तो आपने अपना कैरियर तो बना लिया, लेकिन आप अपने साथ साथ और भी युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर के मेरा ये सवाल। मैं वही कह रहा हूँ मैम कि अगर लोकल जो कहते हैं ना कि यहाँ पे अगर मैं आके शूटिंग करता हूँ, एक टीम लेके आता हूँ, तो उससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एक फिल्म यूनिट के अंदर कम से कम 200 लोग होते हैं। एक चाय वाले को भी पैसा मिलता है, जो खाना बनाता है उसको भी मिलता है पैसा, जो लाइट बॉय होता है उसको भी पैसा मिलता है। पर क्या इतनी सुविधाएं हम यहाँ मुहैया करा सकते हैं, जानना ये ज़रूरी है। यहाँ पे जो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ अगर शाहरुख खान अपनी टीम लेके यहाँ पे शूटिंग करने नहीं आ सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था चरमरा जाएगी। आपने देव साहब का नाम लिया जी, क्या कारण रहा और उसमें क्या कुछ कमियाँ रह गई? मुझे नहीं पता मैम। मैंने 2 फिल्में शूट की हैं नीतू जी के साथ मिलकर। मैंने देसवा की है जो भोजपुरी में थी, मैंने मिथिला मखान की है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है, लेकिन अब बाकी लोगों ने क्या कोशिश की उनका धर्म जानता है। क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, खास करके अगर कोई फिल्म सिटीज का अगर बात, सिर्फ मीटिंग्स ना हो, सिर्फ जो है ना ये ब्यूरोक्रेट्स और जो मिनिस्टर्स हैं, मैं बहुत ड्यू रिस्पेक्ट से कहता हूँ, सिर्फ उनकी मीटिंग्स ना हो, उस पर अमल होना चाहिए। फिल्म पॉलिसी की बात पता नहीं कितने साल से यहाँ पे चल रही है। वही सेम चीज़ आप अगर यूपी में जाएंगे तो वहाँ पे एक शूटिंग का एक माहौल है। लोगों को पता है कि वहाँ पे भाई अगर मुझे खड़ा होकर शूटिंग करनी है तो मैं एक आर्टिस्ट की तरह उसमें हूँ। यहाँ पे अगर आप किसी को बोल देंगे, वो मेरे साथ हुआ है कि सर थोड़ा फ्रेम से हट जाइए ना हटेंगे, कौन सी कर लीजिएगा, आप बोलिए, हम कहीं नहीं रह सकते हैं फ्रेम में। अब ये जो एक चीज़ है, ये तो जो माहौल तैयार होता है उसकी वजह से तैयार होता है, तो लोगों को पता ही नहीं है। अब लोगों को पता कैसे होगा, जब आप बार बार वो चीज़ करवाते रहेंगे या करते रहेंगे। सबसे पहले तो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को मजबूत करना होगा, पर मुझे नहीं पता कितनी फिल्में वैसी बनती हैं या नहीं बनती हैं। क्रांति जी, आपको लगता है कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पे स्पेस की कमी है, आप मानते हैं? समझा नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा, मैं फिर से बता। आपको क्या लगता है कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ स्पेस की जगह टैलेंट की कमी होती तो मेरे ख्याल से पूरा देश जो है वो आज के बिहार की ब्यूरोक्रेट से चलाते हैं, जो यहीं से निकले हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को चैनलाइज कैसे किया जाए इसकी कमी है, मेरा ऐसा मानना है। कैसे युवाओं को जोड़ पाएंगे? मैंने कहा ना, आपने जो ये लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। कल मैं आऊँगा, आप आइए सभागृह में, कुछ बातें करेंगे। मैं अपने संघर्ष या जो भी मैंने अपना जीवन जिया है, जो जीवन बिताया है, मैं भी कुछ सीखूंगा। मैं भी आपसे सीखूंगा कि जो मैंने अभी आपसे सीखा कि बातों से ज़्यादा सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, समस्या के बारे में। कौन सा चाहेंगे, कौन सा? अब वो जब कल बातें होंगी तभी पता चलेगा कि मैं उन्होंने क्या पूछा और मैंने क्या जवाब दिया। अच्छा, बीजेपी एनआरबी सेल के अध्यक्ष हैं मनीष सिन्हा जी, कैसे ये बातें दिमाग में आई और इसका उद्देश्य क्या रहेगा और कैसे काम करेगा ये? ठीक है, 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे है जी। इसी दिन पोखरान ब्लास्ट, इसी के दिन पोखरान का ब्लास्ट हुआ था, और उस दिन से भारत आत्मनिर्भर भारत के तरफ एक बहुत लंबा कदम लिया था। हम चाहते हैं कि इस दिन से बिहार के युवाओं के लिए भी एक नया रास्ता निकले। वो कैसे निकलेगा? वो एक आदमी 2 आदमी ये करने से नहीं होगा। आज का ज़माना जो प्लेटफॉर्म का ज़माना है, आप देखिएगा टेक्नोलॉजी में भी देखिएगा तो लोग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट लीजिए, गूगल लीजिए, जो भी वो लोग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम लोग एक सकारात्मक प्लेटफॉर्म इधर बनाने के प्रयास में है, जिसमें जो भी अच्छा कार्य कर रहा है सब लोग जुटे। और जो नेगेटिविटी है, आपने भी जितना क्वेश्चन पूछा उसमें से 80% नेगेटिव ही था कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। हमें अब ये पूछना आगे करना क्या है। कल का जो भी कॉन्क्लेव है वो इस डायरेक्शन में बात होगा कि आगे करना क्या है। पहले जो नहीं हुआ उसको हम लोग छोड़ दे रहा है। और इस पूरे मुहिम के साथ सिर्फ बिहार के युवा नहीं है, बिहार से बाहर रहने वाले जितने सक्सेसफुल बिहारी हैं, जिनको हम लोग एनआरबी बोलते हैं,
वो हैं हमारे साथ, विश्व में रहने वाले बिहारी हैं, वो लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुट रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। बिहार के लोग देखेंगे बाहर क्या हो रहा है, बाहर के लोग देखेंगे बिहार में क्या हो। तो हमको लगता है इस समन्वय से ना एक नया सॉल्यूशन निकलेगा और एक प्लेटफॉर्म जो है ना वो मजबूत होगा और बिहार के युवाओं को अवसर मिलेगा। सिर्फ बिहार के लोग रहेंगे या बिहार के बाहर के भी लोग रहेंगे? सब तरह के लोग रहेंगे, बिहारी भी रहेंगे, नॉन बिहारी भी रहेंगे। नॉन बिहारी भी जो बिहार के लोगों का समर्थन करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं और वो जो चाहते हैं बिहार का विकास हो, तो वैसे लोग भी रह रहे हैं। कल आ भी रहे हैं बहुत। जरिए क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे आप? कल आप आइए, कल डिटेल में बात होगा इस पे। सीक्रेट कुछ नहीं है, लेकिन कल बात करेंगे इसका। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बिहार के लाल क्रांति प्रकाश झा और एनआरबी बीजेपी एनआरबी सेल के अध्यक्ष मनीष सिन्हा। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।